जो मैं बताऊं वो आपको अच्छी तरह से सीखना है। आज मैं आपको विशेषकर प्राणायाम के बारे में बताऊंगा कि प्राणायाम का अपने शरीर में कितना महत्व है और कैसे करना है और इसका क्या फायदा है और क्या सावधानियां रखनी है, पूरी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, अपन योग या प्राणायाम करने से पहले प्रार्थना करते हैं। एक हमेशा ध्यान रखना है, जब भी अपन योग स्टार्ट करते हैं, घर में करते हैं या कहीं बाहर करते हैं, तो सबसे पहला यही होता है कि प्रार्थना करके अपन उनकी शुरुआत करते हैं। तो 3 बार अपन ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र करेंगे, उसके बाद अपन शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र करेंगे, फिर अपन शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है बच्चों, अभी अपन शुरुआत करेंगे। सभी तैयार हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी थोड़ा ठंड का मौसम है, तो सबसे पहले अपन थोड़ा शरीर में गर्मी लाएंगे अपन, उसके बाद प्राणायाम शुरुआत करेंगे अपन। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अपन खड़े हो जाएंगे और 5 मिनट का अपन योगिंग जोगिंग करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत आप लोग कैसे करनी है। डेली जैसे आप योग करोगे ना, तो शुरुआत कैसे करनी है वो मैं आपको आज अच्छी तरह से बताऊंगा। योगिंग से शुरुआत करनी है, योगिंग कैसे करनी है और सरल तरीके से करना है, ज्यादा वो नहीं करना है। अगर किसी को दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी को, तो वो नहीं करे या फिर धीरे धीरे करें, या एक को देख के दूसरे को अपने को नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो पहले खड़े हो जाएंगे, अपन योगिंग जोगिंग करेंगे और एक बार सूर्य नमस्कार भी करेंगे, उसके बाद अपन प्राणायाम की क्लास शुरुआत करेंगे। तो सभी एक बार खड़े हो जाओ। ठीक है, तो धीरे धीरे अपने को शरीर को वार्म अप करना है, शरीर को पूरा गर्म करना है। धीरे धीरे शुरुआत करो, धीरे धीरे। सभी के कैमरे ऑन कर दो, कैमरे सभी के ऑन रखना है, बंद करके नहीं रखना है। आराम से, शरीर में पूरी गर्मी आनी चाहिए। अभी टेम्परेचर 10 के अंदर अंदर है, तो अपने को शरीर में पूरी गर्मी लानी है और पसीना पसीना होना चाहिए। वार्म अप ऐसा होना चाहिए, 5 मिनट का वार्म अप ऐसा होना चाहिए कि पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाए। पैरों को पूरा ऊपर लेना है। श्वास नाक से लेना है, मुंह बंद रखना है।
जबरदस्ती यहाँ मुझे देख देख के नहीं करना, सीखना है आपको इस तरह से करना। इस तरह चाहे ऊपर तक सामने हाथ रखिए। सर आपके हैंड्स नहीं दिख रहे। हाथ ऊपर था, आपको ज्यादा विशेष नहीं था, हाथ ऊपर थे। ठीक है, ठीक है बच्चा। यस सर। 5 मिनट अब एक बार सूर्य नमस्कार करेंगे। यस सर। सूर्य नमस्कार पता है सबको? सबको पता है सूर्य नमस्कार के बारे में? सर विधि पता है ना? यस सर। हाँ सर। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं, ठीक है, और 7 आसन होते हैं। 5 आसन उनको रिपीट होते हैं, यानी कि 12 स्थितियां हैं। 12 तो हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, सभी तैयार? यस। इनहेल करते हुए हाथों को पीछे ले जाना, एक्सेल करते हुए हाथों को नीचे लेके आना। ठीक है बच्चों, आराम से। ये हो गया। अभी अपन प्राणायाम की ओर जाएंगे। आपको मैं विशेष प्राणायाम है, मोस्ट ऑफ जो अपने स्वामी जी ने बताया, 8 प्राणायाम जो मोस्ट है उसके बारे में बताऊंगा। और उसके अलावा सूर्य विधि है, चंद्र विधि है, शीतली शीतकारी जो अपने कोर्स के अंदर है, वो भी मैं आपको इतना प्रैक्टिस करूंगा। तो सबसे पहले प्राणायाम अपन करते हैं। तो कोई भी एक स्थिति में बैठना है जो आपको आरामदायक स्थिति में बैठना है। ठीक है,
पद्मासन बैठ सकते हो तो पद्मासन बैठो, अर्ध पद्मासन बैठ सकते हो अर्ध पद्मासन बैठो, सुखासन, सिद्धासन, जैसे आपको जो स्थिति सही लगे उस स्थिति में बैठना है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले प्राणायाम में सर शुरुआत करते हैं। सर इनको स्थितियां बता दो, सिद्धासन, सुखासन और पद्मासन की। जी 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 बता रहा हूँ। जो सबसे पहले जो अपन प्राणायाम शुरुआत करते हैं तो नीचे अपने आसन होना चाहिए, आसन बिछा के करना है। हमेशा ध्यान रखना है आसन बिछा के ही प्राणायाम वगैरह की शुरुआत करनी है। कुछ भी योगा मैट हो या फिर कुछ भी दरी हो, कुछ भी हो, नीचे जमीन पे नहीं करना है, आसन बिछा करना है। और आपकी स्थिति एकदम सीधी होनी चाहिए, कमर आपकी सीधी, गर्दन सीधी, नजर एकदम सामने, या फिर प्राणायाम करेंगे तो आपकी नजर बंद होनी चाहिए। तो पद्मासन में दोनों पैरों को ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे आपने ले लेना। ये पद्मासन की स्थिति है, सिंपल सी, ठीक है। और ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा ये होती है कि अंगुष्ठ और ये जो ये अंगुली है, पास वाली अंगुली, दोनों को मिलाना है और आराम से अपने घुटनों पर लगाना है। ये कौन चीज होगी? पद्मासन की स्थिति मतलब ये होगी, दोनों पैर ऊपर। इस स्थिति में बैठो, लगा सकते हो तो आराम से लगाओ, जबरदस्ती नहीं करना है। ऐसे नहीं ये मेरे पैर शरीर से हम करते हैं। सर हमें आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर आपका कैमरा और सर आपकी आवाज भी अटक अटक के आ रही है। सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। ठीक है सर आपका कैमरा ठीक है, सॉरी, ठीक है बच्चों, ये हो गया अर्ध पद्मासन और सिद्धासन। सिंपल अपन बैठते हैं, ये सिद्धासन, ठीक है, सिंपल। जो आप आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हो उस स्थिति में बैठना है। आवाज आ रही है मेरी बच्चों सबको? यस सर। जी 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 ठीक है, ठीक है। प्राणायाम में कोई भी एक स्थिति में आरामदायक स्थिति जो आप बैठ सकते हो उस स्थिति में बैठना है। नीचे आपके आसन बिछा हुआ होना चाहिए और आपकी शरीर की स्थिति है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है, एकदम सीधा बैठना है आपको। और ध्यान मुद्रा लगा के, ध्यान मुद्रा मतलब ये अंगुली और ये अंगूठा है, ये मिला के लगाना है और अपने यहाँ पे घुटनों पे लगा दो आराम से, एकदम सीधा होना चाहिए, टोटी भी एकदम आपकी एकदम समानांतर होनी चाहिए, ठीक है। और आपका ध्यान कहीं भी अपने लगाना है, अपने इष्ट देवता के चरणों में लगा दो या अपने माता पिता के चरणों में लगा दो या फिर कहीं पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। ध्यान अपना भटकना चाहिए। जब अपन प्राणायाम करेंगे तो आपका ध्यान पूरा यही होना चाहिए, कहीं और आपको नहीं खोना है। प्राणायाम तो अपन यहाँ कर रहे हैं और कहीं ध्यान आपका कहीं और भटक रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अपन शुरुआत करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। पहला प्राणायाम कौन सा रहेगा? भस्त्रिका प्राणायाम। अगर आपके पास पेन और कॉपी हो तो आप लिख सकते हो कि पहला प्राणायाम अपन करेंगे। सिंपल है, स्थिति की बैठने की स्थिति तो यही है, लेकिन मैं आपको बताऊं भस्त्रिका प्राणायाम में डीप इनहेल मतलब गहरा लंबा श्वास को अपन लेना है और गहरा लंबा श्वास को छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम यही है, गहरा लंबा श्वास लो, अंदर लो, श्वास पूरा अंदर ले लो और श्वास को पूरा बाहर निकाल दो। ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी कहीं पर भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम सिंपल सा आपको एक विधि यही है कि एकदम सीधा बैठ के आराम से गहरा लंबा श्वास लो, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। डीप इनहेल पूरा भर दिया और डीप एक्सहेल पूरा निकाल दो। नाक से श्वास को अंदर भरना है और नाक से श्वास को बाहर निकालना है।
मुंह आपका बंद रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। जो भी श्वास प्रश्वास क्रिया है वो अपने नासिका से करना है, मुंह बंद रखना है, ठीक है। आराम से शांत वातावरण में, हवादार वातावरण में, बंद कमरे में नहीं करना है। ठीक है, अपन को बात थोड़ी ठंडी है, अपन कमरे में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन एकदम शांत वातावरण जहाँ शुद्ध वातावरण है, शुद्ध हवा रही हो, कहीं पार्क हो, कहीं खेत हो, कहीं पर भी हो, ऊपर अपने छत पे हो, एकदम शुद्ध वातावरण आ रहा हो। अगर पानी के पास बैठ गए तो और बढ़िया है। तो एकदम आराम से शांत वातावरण होना चाहिए आपको। कहीं भी ऐसे नहीं है कि प्रदूषण हो रहा है वहां पर स्वास्थ्य अपने को प्राणायाम नहीं करना है, ठीक है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में यही है, श्वास को पूरा अंदर भरना है, लंग्स के अंदर पूरा भरना है, लंग्स आपके पूरे ठहरने चाहिए, पूरे लंग्स खुलने चाहिए। अपने अपने श्वास को भरोगे ना तो डायफ्राम तक लंग्स आपके आने चाहिए, ठीक है। लंग्स पूरे भरे, पूरा भर दिया, पूरा निकाल दिया, ठीक है। तो इसके अपन प्रैक्टिस करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरुआत करते हैं। पूरा श्वास को अंदर, प्राणायाम की भाषा में मैं आपको 2-3 शब्द बताऊंगा। श्वास लेने को अपन को पूरक बोलते हैं, श्वास लेते उसको क्या बोलते हैं, पूरक, ठीक है। और श्वास को बाहर छोड़ेंगे उसको बोलते हैं रेचक। श्वास अपन अंदर भरा उसको पूरक, कहीं बोलते श्वास को पूरक करो, यानी श्वास को आप अंदर भर दो। रेचक करना यानी कि श्वास को बाहर छोड़ दो। और होता है एक वर्ड है कुंभक, कुंभक यानी श्वास को रोकना है, ठीक है। जैसे अपने श्वास को अंदर भर दिया, श्वास को रोका है तो हो गया अंतर कुंभक, और श्वास को बाहर छोड़ दिया और बाहर रोक दिया तो उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक, ठीक है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का प्रैक्टिस है। भस्त्रिका प्राणायाम के 2-3 स्टेप होते हैं। एक तो होता है जैसे हम शुरुआत अपने श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, जैसे बच्चों आप कर रहे हो तो शुरुआत में सीखने की जो विधि है, अगर आप पहले नहीं कर रहे हो अभी से कर रहे हो तो सीखने में आप जोर शोर से नहीं करना है। शुरुआत में सिर्फ श्वास को, पूरा श्वास लो और श्वास को छोड़ो, डीप ब्रीथिंग, ठीक है। अभी कोरोना काल भी चल रहा है, तो कोरोना काल में कोरोना से बचने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम इज मस्ट। सबसे बढ़िया प्राणायाम जो है डीप ब्रीथिंग बोलते हैं, डीप ब्रीथ करो आप, गहरी लंबी श्वास लो और गहरा लंबा श्वास को छोड़ो, डीप ब्रीथिंग है, ठीक है बच्चों। तो कोरोना काल में ये दवाइयां लेना करना वो ठीक है, कोई क्रिटिकल हो गया ठीक है, और उनसे बचने के लिए आपको कोरोना हो ही नहीं, उसके लिए आप प्राणायाम करो, आप भस्त्रिका प्राणायाम करो। और भी प्राणायाम में आगे बता दूं, वो प्राणायाम आप करो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है। कोरोना तो भी है, चला जाएगा, और भी नई नई बीमारियां आएगी, तो आपको कोई बीमारी कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी आपकी, ठीक है। भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास को लो आप अंदर लो और छोड़ो। आंखें बंद, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसकी प्रैक्टिस 5 मिनट तक करनी है। भस्त्रिका प्राणायाम कब तक करना है, 5 मिनट तक। अपन एकदम स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, बच्चे बुजुर्ग वगैरह यंग वगैरह कोई नहीं है, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, एकदम आप स्वस्थ हो, तो आप 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम को, ठीक है। और कुछ विशेष बीमारी है इसमें और कोई एडवाइस है तो फिर हम उसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग बताते हैं आपको कितने मिनट करना है। लेकिन एकदम आप स्वस्थ हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिट हो, और शरीर के फिट के लिए है तो सिर्फ 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से अपने लंग्स संबंधी, फेफड़े संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं एकदम ठीक हो जाती है। अभी सर्दी चल रही है, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को एलर्जी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो सिर्फ भस्त्रिका प्राणायाम करो, एकदम बढ़िया हो जाओगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भस्त्रिका प्राणायाम करने से। आपके श्वसन संबंधी, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो सिर्फ एक भस्त्रिका प्राणायाम करने से एकदम ठीक हो जाएगी। किसी किसी को डस्ट की एलर्जी है, किसी को कोई दूसरे चीज से एलर्जी है, तो ऐसे करने से भस्त्रिका प्राणायाम आप कंटिन्यू करो, एकदम कुछ नहीं होगा, क्योंकि लंग्स आपके खुल जाएंगे, लंग्स की जो आपके श्वसन ग्रहणियां हैं जो पूरी है वो एकदम खुल जाएगी। तो दिक्कत कब आती है कि जो अपन जो लंग्स है या फिर जो नलियां अंदर जा रही है, ट्रेकिया से जो अंदर जा रही है, तो वो क्या नाम आपकी जो है वो खुल जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम करोगे, गर्मी आएगी, वो फैलेगी, वापस
नीचे आप श्वास को करोगे तो वो खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपकी आवाज अटक अटक के आ रहा है सर। सर अटक अटक आ रही है, क्या है? ओके बेटा, कुछ नेटवर्क इशू है। अभी आवाज आ रही है ना? यस सर। जी 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 जी। इसे आपको बस्ती का प्राणायाम किसी को नहीं करना है वो बताता हूँ। किसी को हाइपरटेंशन है, बीपी है, जैसे बड़े बुजुर्ग वगैरह है, उसको बस्ती का प्राणायाम धीरे धीरे तरीके से करना है, या फिर डॉक्टर की एडवाइस के बाद या योगा शैली की एडवाइस के बाद करना है, या किसी को देख के नहीं करना है। क्यों किसी को बीपी हाई है और कुछ प्रॉब्लम है, और क्या नाम है हाइपरटेंशन या फिर कुछ न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बस्ती का प्राणायाम एकदम आराम से करना है, या फिर डॉक्टर की एडवाइस की बात करना है। ठीक है? 2-4 लगे रहे। कितना जिले फोन लगाओ। नेट में फोन लगाओ।
देवेंद्र जी कैमरा ऑफ किया है या हो गया है? नेटवर्क इश्यू तो नहीं है कहीं? कंटिन्यू करो सर, कैमरा ऑन ही है। ऑडियो बंद करे बाकी वाले।
थोड़ी मात्रा में